से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जीतन राम मांझी को लेकर मंचन शुरू हो गया है। जदयू की पालकी में बैठकर राजग के कुनबे में शामिल हुए हम आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी की नाव में ही छेद हो गए हैं। मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने मांझी के इस कदम का विरोध किया है और महागठबंधन में ही रहने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मांझी के मुद्दे पर चिराग पासवान और बिदक गए हैं और अब उनकी लोक जनशक्ति पार्टी जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। प्रसाद के अलावा नालंदा सीट से लोकसभा उम्मीदवार रहे अशोक आजाद ने मांझी के इस कदम की आलोचना की है, जिसके बाद मांझी ने दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जाता है कि राजग में लोजपा के साथ दलित वोट पर अब हम की भी दावेदारी हो जाएगी। इस शंका के चलते लोजपा नेता चिराग पासवान के तेवर भी गर्म हो गए हैं। लोजपा अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में वह जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। इसके लिए 7 सितंबर को दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। लोजपा की नाराजगी इस बात से है कि मांझी को राजग में शामिल करने से पहले उचित फोरम पर बात क्यों नहीं की गई। पार्टी का आरोप है कि जदयू को मांझी को राजग में शामिल करने का फैसला एक तरफा है। संसदीय बोर्ड की बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तमाम विषयों पर वरीय नेताओं के साथ मंथन करेंगे। इधर मांझी ने दावा किया कि मुसहर समाज उनके इशारे पर अब वोट देने लगा है। ऐसे में मगध प्रमंडल और नेपाल की सीमा से जुड़े सीमांचल के जिलों में बसी मुसहर समाज की एक बड़ी आबादी पर वे इस बार अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। इसी आशा के साथ वे राजग में शामिल हुए हैं। मांझी को लेकर मची मचपच पर फिलहाल भाजपा चुपचाप तमाशा देख रही है। अब वहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली की बहार आ गई है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और वर्चुअल रैली की बहार है। अगले कुछ दिनों में वर्चुअल रैलियों की भरमार होने वाली है। इसलिए बिहार में एलईडी और स्मार्ट टीवी की मांग बढ़ गई है। सेटअप तैयार करने वाली कंपनियां, एजेंसियां उनमें लगातार स्थानीय स्तर पर स्मार्ट टीवी किराए पर लेने की होड़ मची हुई है। वर्चुअल रैलियों में जूम, फेसबुक और यूट्यूब की भूमिका सबसे अहम है। पार्टियां वर्चुअल रैली में जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के संदेश आम लोगों तक लगातार पहुंचते रहें, इसके लिए पार्टियों ने हर बूथ के मतदाताओं के हिसाब से एलईडी टीवी लगाने का आर्डर दिया है। औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथ हैं। कहीं बूथों की संख्या 320 तो पटना जैसी जगहों पर यह संख्या 440 तक है। गांव के मुखिया, सरपंच और वार्ड कमिश्नरों की पूछ बढ़ गई है। गांव के जिन घरों में बड़े स्क्रीन वाले एलईडी और स्मार्ट टीवी है, वहां से भाड़े पर देने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर भाड़े पर लेने में कई फायदे हैं। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के झंझट से छुटकारा और ढुलाई का खर्चा भी बचता है। वैसे व्यावसायिक संस्थानों में एक एलईडी टीवी का एक दिन का भाड़ा 2000 से 4000 रुपये है, जबकि गांव के घरों से भाड़े पर लेने में यह खर्चा प्रति इकाई 500 से 1000 रुपये तक होगा। इन सब के बीच कार्यकर्ताओं को जुटाने की समस्या सबसे बड़ी है। इस वर्चुअल प्रचार में भाजपा सबसे आगे है। छोटे और मझोले दलों को इसके लिए धन इकट्ठा करना भी अलग सिरदर्द है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर चोर और पुलिस का खेल जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या पुलिस बदमाश को मारे चाटे, यह तय नहीं हो पा रहा है।
पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ गंगनौली गांव में प्रधान सहित 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने मकान पर बिकाऊ है का बोर्ड लगाकर पलायन की चेतावनी दी है, जबकि पुलिस प्रधान और उसके बेटे को हिस्ट्री सीटर बता रही है। कुछ दिन पहले पुलिस ने मुठभेड़ के बाद प्रवीण राठी नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था। उसी मुठभेड़ को फर्जी बताकर गांव वालों ने पोस्टर लगाकर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है। दोघट थाना के टिकरी गांव के प्रधान सतबीर और उसके 2 दर्जन से ज्यादा समर्थकों का पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने प्रधान के बेटे प्रवीण को खेत से उठाकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जेल भेज दिया, जबकि पिछले 4 साल से प्रवीण पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा। मामले में सर्किल अफसर का कहना है कि पोस्टर चिपकाने वाले प्रधान की आपराधिक पृष्ठभूमि है। उसका एक बेटा 1 लाख का इनामी रह चुका है, जिसकी मौत हो चुकी है। दूसरे बेटे पर 10 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अब प्रधान पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। आइए आपको एक खबर राजस्थान की बताते हैं, जहां पर एक मेमने की गवाही से बकरी का फैसला किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील स्थित खिरोदा पुलिस थाने में एक मेमने की गवाही से मामला निपटाया गया। धौलाकोट गांव में रहने वाले बाबरू रावत की बकरी जंगल में चरने गई तो वापस ही नहीं लौटी। तब धौलाकोट के अलावा आसपास के गांव में बकरी की तलाश शुरू हुई। पता चला कि मसिंगपुरा गांव के डांगफला में एक बकरी देखी गई है। बाबरू बकरी लाने के लिए मसिंगपुरा गांव में ओंकार लाल रावत के घर पहुंचा, जिनके घर के बाहर बकरी बंधी देखी गई। बातचीत में ओंकार लाल ने कहा कि बकरी मेरी है। नतीजा यह हुआ कि बकरी को लेकर दोनों में बहस होने लगी। बाबरू ने मदद के लिए ग्राम पंचायत में गुहार लगाई, फिर भी विवाद नहीं सुलझा। आखिरकार मामला पुलिस के पास गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों बकरी पर अपना दावा करते रहे। अंत में इस मामले को सुलझाने के लिए मेमने की गवाही लेने का फैसला किया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से विवादित बकरी के बच्चे को थाने लाने के लिए कहा। बाबरू और ओंकार लाल कुछ समय बाद बकरी के बच्चों को ले आए। तब ओंकार लाल के मेमने को बकरी ने अपने पास आने ही नहीं दिया, बल्कि अपने सींगों से उसे खदेड़ दिया। इसके बाद जैसे ही बाबरू द्वारा लाए गए मेमने को बकरी की तरफ छोड़ा गया, तब बकरी खुद उस मेमने की तरफ दौड़ पड़ी और अपना दूध पिलाने लगी। मेमने की गवाही हो चुकी थी और बकरी का फैसला भी सामने आ गया कि वह बाबरू की बकरी है। थाने में मौजूद लोगों को मूक जानवर के न्याय पर आश्चर्य हुआ। आखिरकार पुलिस ने बकरी बाबरू को सौंप दी। दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।